दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पौधे के नीचे यह गुप्त चीज जरूर बांध देना, क्योंकि यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि जिसने इसे श्रद्धा से कर लिया उसके जीवन में धन, सौभाग्य और समृद्धि स्वयं छलकर आती है। कहते हैं कि अगर आप किसी कारण देवउठनी एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस तुलसी के नीचे बांधे जाने वाले गुप्त उपाय से आपको वही पुण्य, वही फल और वही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है जो एक सच्चे व्रतधारी को मिलती है। यह उपाय इतना धन्य है कि माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं जहां इसे सच्चे मन से किया जाता है। देवउठनी एकादशी का यह पवित्र पर्व भगवान श्री हरि विष्णु के जागरण का प्रतीक है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से उठते हैं और इस जागरण के साथ सृष्टि में एक नई ऊर्जा, एक नया सौभाग्य फैलता है। इसीलिए इस दिन को देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से ही विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन जैसे सभी शुभ कार्य पुनः प्रारंभ होते हैं, क्योंकि स्वयं श्री हरि इस दिन जगकर अपने दोस्तों पर कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म में यह माना गया है कि अगर देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी विवाह और दीपदान किया जाए तो घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। और यदि इस दिन आप सच्चे मन से तुलसी के नीचे यह गुप्त वस्तु बांधने का उपाय कर लेते हैं तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर निवास कर लेंगी। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में देवउठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा। दोस्तों, देवउठनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:44 से लेकर शाम 8:21 तक। इसी दौरान आपको तो तुलसी पौधे के नीचे बांधे जाने वाले गुप्त उपाय को करना है। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी और सबसे चमत्कारी एकादशी यही है। देवउठनी एकादशी कहा गया है कि 24 एकादशियों में इसका स्थान सबसे ऊंचा है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाता और जो व्यक्ति तुलसी के नीचे यह गुप्त वस्तु बांधने का उपाय करता है उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर चली जाती है और उसकी किस्मत में धन और सौभाग्य का स्थायी योग बन जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु भाव के भूखे हैं। वे व्रत या भोग से नहीं, सच्चे हृदय से प्रसन्न होते हैं। इसलिए चाहे आप व्रत ना भी रख पाएं, लेकिन अगर इस दिन श्रद्धा और भक्ति से तुलसी माता के नीचे यह गुप्त चीज बांधते हैं तो समझिए आपके जीवन का अंधकार मिट जाएगा और घर में सुख शांति की किरणें फैल जाएंगी। अगर आपने आज की यह वीडियो पूरी श्रद्धा से देख ली, माता लक्ष्मी पर विश्वास रखा और इस उपाय को अपनाने का संकल्प लिया तो समझ लीजिए आज से आपके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होने वाला है। क्योंकि जो भी भाई बहन सच्चे मन से वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या जय माता लक्ष्मी लिखते हैं, उनके जीवन से राहु दोष, पितृदोष, गरीबी और क्लेश सदा के लिए मिट जाते हैं। आप बार बार यह सोच रहे होंगे कि आखिर तुलसी पौधे के नीचे वह कौन सी गुप्त चीज बांधनी है जिससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। तुलसी पौधा जो होता है वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानता है। इसीलिए हमारे हिंदू भाइयों बहनों के घर पर एक तुलसी का पौधा अवश्य होता है। एक घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उस घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं हो सकता है। जिस घर में भी तुलसी पौधे का अच्छे से ख्याल रखा जाता है उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों, देवउठनी एकादशी तिथि के दिन तुलसी पूजन का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व बताया गया है। अगर आप साल की सबसे बड़ी एकादशी तिथि देवउठनी एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं और सिर्फ विधि विधान से तुलसी पूजन करने के बाद तंत्र शास्त्र के अनुसार तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मान के चलिए साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दें, आपके राहु केतु आपका साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको 1 नवंबर
एकादशी तिथि के दिन करना है। यह बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे, आपके राहु, आपके केतु, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका सौभाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है, और सिर्फ आपको यह करना है कि 1 नवंबर देव उठनी एकादशी तिथि के दिन सुबह सोकर के उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। अब आपको एक घी का दीपक लेना है और अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा लेना है। ध्यान रखिएगा, मौली धागे 2 रंग में आते हैं, एक पीला और एक लाल। आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला मौली धागा लेना है। अब आपके घर पर जो भी तुलसी का पौधा हो वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक अपने पूर्व दिशा में आपको जलाना है। अब ये जो पीला मौली धागा आपने लिया है, इस मौली धागे को अपने हाथ में पकड़कर तुलसी पौधे के 11 परिक्रमा आपको लगाना है। 11 नंबर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। जितनी देर भी आप परिक्रमा लगा रहे हैं, उतनी देर आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप 11 परिक्रमा लगाते वक्त आपको करना है। परिक्रमा लगाने के बाद आपको इसी मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले के नीचे भगवान विष्णु जी को याद करते हुए बांध देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुलसी पौधे के ऊपर मत बांधना, तुलसी पौधे के गमले के नीचे आपको बांधना है। सिर्फ इतना उपाय आपको 1 नवंबर एकादशी तिथि के दिन करना है। इतना उपाय करने भर से साक्षात तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह की पीड़ा तुरंत खत्म हो जाएगी। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। देव उठनी एकादशी का दिन वह शुभ घड़ी है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। यह वह क्षण होता है जब समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा एक विशेष सकारात्मक कंपन के रूप में फैलती है। यदि इस दिन सच्चे मन से कुछ उपाय किए जाएं तो पूरा वर्ष भाग्यवर्धक और समृद्धि से भरा रहता है। इस दिन किया गया एक छोटा सा कर्म भी जीवन में चमत्कार ला सकता है। इसीलिए कहा गया है, जो व्यक्ति देव उठनी एकादशी के दिन ईमानदारी और श्रद्धा से भगवान विष्णु जी का स्मरण करता है, उसका भाग्य प्रबल होता है और जीवन में उन्नति के द्वार खुलते हैं। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन अगर आप लाल वस्त्र धारण कर माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं और तुलसी के पौधे के नीचे लाल मौली बांधते हैं, तो यह उपाय इतना प्रभावशाली होता है कि धन, वैभव और सफलता आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाते हैं। यह साधारण क्रिया नहीं बल्कि दिव्यता से जुड़ने का माध्यम है। जब व्यक्ति अपनी ऊंचाई के बराबर लाल मौली लेकर तुलसी के गमले के नीचे बांधता है और एयूएम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करता है, तो उस क्षण उसके जीवन की हर आर्थिक रुकावट समाप्त होने लगती है। माता लक्ष्मी जी स्वयं तुलसी के रूप में हर घर में विराजमान रहती हैं। जब उनके समीप इस पवित्र मौली को बांधा जाता है तो यह प्रतीक होता है कि आप अपने जीवन को धन, सौभाग्य और समृद्धि से जोड़ रहे हैं। इस उपाय के कुछ ही समय बाद जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। नौकरी में उन्नति, व्यवसाय में लाभ, घर में सुख शांति और मन में स्थिरता आने लगती है। यह वही उपाय है जिसे आज भी कई बड़े उद्योगपति, व्यापारी और धनवान लोग देव उठनी एकादशी के अवसर पर करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यह परंपरा मात्र कोई रीति नहीं बल्कि अनुभवों से सिद्ध एक दिव्य रहस्य है। जब व्यक्ति सूर्यास्त के बाद लाल कपड़े पहनकर यह पूजा करता है तो उसकी ऊर्जा लाल रंग की उस शक्ति से जुड़ जाती है जो माता लक्ष्मी का स्वरूप है। लाल रंग समृद्धि, प्रेम, शक्ति और सिद्धि का प्रतीक है, इसलिए पूजा में इसका प्रयोग शुभ माना गया है। अब बात करते हैं उस विशेष कर्म की जो देव उठनी एकादशी के दिन व्यक्ति के भाग्य को और प्रबल बना देता है। इस दिन घर में 11 रोटियां बनवाकर प्रत्येक रोटी पर 11 धनिया के दाने रखकर गाय को खिला देना अत्यंत शुभ माना गया है। गाय में स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है और उसकी सेवा करने से समस्त देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। यह छोटा सा उपाय व्यक्ति के कर्मफल को शुद्ध करता है, जीवन से दरिद्रता को दूर भगाता है और भाग्य को इतना शक्तिशाली बना देता है कि जो भी निर्णय वह व्यक्ति लेता है उसमें उसे लाभ ही लाभ मिलता है। गाय को रोटी खिलाने से न केवल पापों का क्षय होता है बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती
है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गौसेवा को सबसे श्रेष्ठ धर्म बताया है। अतः इस दिन किया गया यह दान और सेवा कर्म आपके वर्ष भर के जीवन को शुभता से भर देता है। परंतु दोस्तों, केवल पूजा ही पर्याप्त नहीं। देव उठनी एकादशी पर आचरण की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है। इस दिन कोई भी अशुद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को इस दिन शारीरिक संबंध से दूर रहना चाहे, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु के जागरण और तुलसी विवाह का होता है। इस पवित्र दिन में सांसारिक सुखों की बजाय आत्मिक शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। यदि किसी स्त्री को इस दिन मासिक धर्म हो तो उसे पूजा या व्रत में सम्मिलित न होकर विश्राम करना चाहिए। केवल सच्चे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करने मात्र से भी उसे पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। यह दिन केवल कर्मकांड का नहीं बल्कि भावनाओं की सच्चाई का होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, इस दिन झगड़ा, क्रोध, अपमान या कटु वचन बोलना वर्जित है। जिस घर में इस दिन कलह होती है वहां से विष्णु कृपा दूर चली जाती है। इसलिए घर में प्रेम, शांति और सद्भाव का वातावरण बनाए रखना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सात्विक ऊर्जा को क्षीण कर देती है और देव उठनी एकादशी का पुण्य समाप्त कर देती है। इस दिन झूठ बोलना, चुगली करना या किसी की निंदा करना भी बहुत बड़ा पाप बताया गया है। विष्णु जी स्वयं कहते हैं, जो व्यक्ति एकादशी के दिन असत्य बोलता है मैं उसके 4 महीने के पुण्य भी हर लेता हूँ। इसलिए इस दिन सत्य, करुणा और संयम का पालन सबसे बड़ा व्रत माना गया है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन कर्ज लेना या देना, धन का बड़ा लेन देन, सुई धागे का कार्य, बाल या नाखून काटना, झाड़ू पोछा करना या कपड़े धोना भी अशुभ माना गया है। यह दिन सांसारिक कार्यों का नहीं बल्कि साधना और भक्ति का है। इस दिन किसी भी जीव को भूखा न रखें। भगवान विष्णु कभी कभी भिक्षुक, पक्षी या पशु के रूप में आपके द्वार पर आते हैं। जो व्यक्ति इस दिन किसी भूखे जीव को भोजन देता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। यदि किसी कारणवश व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो चिंता न करें, बस सच्चे मन से तुलसी और भगवान विष्णु को दीपक जलाकर प्रणाम करें और श्रद्धा से कहें, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसा करने मात्र से भी एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इस दिन के भोजन की। देव उठनी एकादशी के दिन भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि भक्ति के लिए किया जाता है। इस दिन सात्विक भोजन का विशेष महत्व होता है। मूंग की दाल की खिचड़ी, घी, गुड़ और शकरकंद अत्यंत शुभ माने जाते हैं। भोजन में तुलसी का पत्ता अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तुलसी डालने से भोजन पवित्र होता है और घर में नकारात्मकता समाप्त होती है। देव उठनी के दिन सबसे प्रिय व्यंजन है कद्दू की सब्जी। इसे काशी फल कहा जाता है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कद्दू सात्विकता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। जब इसे घी में पकाकर मूंग की दाल की खिचड़ी के साथ भोग लगाया जाता है तो घर में पूरे वर्ष अन्न और धन की कोई कमी नहीं रहती। कहा गया है कि अगर इस सब्जी में थोड़ा सा गुड़ मिला दिया जाए तो यह मधुर भाग्य का प्रतीक बन जाती है और घर में सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। भोजन बनाते समय पहले तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन, चावल, बैंगन, जौ और सेम जैसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल तो विशेष रूप से वर्जित है, क्योंकि यह मन और शरीर को आलस्य की ओर ले जाता है और व्यक्ति की साधना शक्ति को कमजोर करता है। देव उठनी एकादशी का संदेश यही है कि जीवन में शुद्धता, श्रद्धा और सत्य को अपनाया जाए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करता है उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। इस दिन किया गया हर छोटा सा शुभ कर्म भी ब्रह्मांड में गूंज उठता है और उसका प्रतिफल पूरे वर्ष तक मिलता रहता है। इसलिए दोस्तों, जब भी देव उठनी एकादशी आए, श्रद्धा और भक्ति के साथ यह उपाय अवश्य करें। आपका भाग्य प्रबल होगा, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा।